हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। जितने ही मेरे फ्रेंड चैनल को न्यू देख रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई नई नोटिफिकेशन आपको आपकी MCC की काउंसलिंग की आपको मिलती रहे कि कब से दोस्तों आपकी जो डेट है वो स्टार्ट होने वाली है, कब से आपका रजिस्ट्रेशन लिंक प्रोवाइड होगा आपके पास, उसके बाद आपकी जो चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है वो कैसे स्टार्ट होगा, कैसे आप अपने मार्क्स के हिसाब से कॉलेज जो है फिल कर सकते हैं जिससे आपको MBBS या BDS या BAMS आपको सीट मिल जाए। यहाँ तक कि आपको VLD का भी और वेटरनरी सर्जन का भी क्या बताया जाता है, कोर्सेज बताए जाते हैं कि आप कैसे एक अच्छे इनकम लेने वाले डॉक्टर बन सकते हो और कई फील्ड में। अब दोस्तों आपको बता दिया जाए कि डॉक्यूमेंट जो है वो क्यों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी काउंसलिंग के लिए। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि नोटिस के अंदर आपकी जो डेट है वो सीधी दी गई थी कि 10 अक्टूबर के आसपास भाई साहब आपकी क्या शुरू कर दी जाएगी, काउंसलिंग शुरू कर दी जाएगी। अब इस काउंसलिंग के बाद डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है उस बात पर आते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपके लगते हैं और कम से कम 15-16 डॉक्यूमेंट में से अगर एक भी डॉक्यूमेंट अगर आप मिस कर देते हो ना तो आपकी बनी बनाई सीट वहाँ पर ख़राब हो जाती है। उनको तो ये सोच के चलो कि आज जो सामने बैठा है उनको तो रिजेक्ट करने का एक बहाना चाहिए, या आपका कोई डॉक्यूमेंट ना हो, या आपके डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक हो, या आपके नाम सेम ना हो। कई बार हो जाता है कि कास्ट नहीं लिखी होती 10th DMC और आधार कार्ड पे, तो उस पर भी इशू हो जाता है। तो ऐसे मान के चलिए कि सामने वाले जो बैठे हैं वो हमें रिजेक्ट करने के लिए ही बैठे हैं, तो इस मानकर चलोगे तो ही आपको क्या है 16-17 डॉक्यूमेंट जितने भी आपके लगेंगे वो आप एज इट इज़ तैयार करके रखोगे, इस डर से कि कहीं हम रिजेक्ट ना हो जाएं। तो अपने डॉक्यूमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से अरेंज करके रखिए। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं वो आपको अभी लिस्ट दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी जो है डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, या यानी कि मतलब आपको कौन कौन से चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है आपको डॉक्यूमेंट की। सबसे पहले आपका नीट का एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड है, और 8 दोस्तों आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है। अब कोशिश करिएगा कि जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो आपकी वही हो जो आपने अपलोड की थी किसमें, आपके नीट एप्लीकेशन फॉर्म में। एक आपका इनकम सर्टिफिकेट, और रिजर्व कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपना क्या रखें, इनकम सर्टिफिकेट रखें। और इनकम सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी एडमिशन के लिए। अब नीट रैंक कार्ड, नीट स्कोर कार्ड ये मैंने आपको बता दिया। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जी हाँ दोस्तों, अब जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका प्रूफ चाहिए होता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कैसे ये है। तो प्रोविजन सीट अलॉटमेंट लेटर, आपका जो ये लेटर है वो आपको पता ही है इसके बारे में। एक दोस्तों होता है फैमिली ID, वो भी आपके पास होती है अवेलेबल। कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि कोई BCB का कैटेगरी है, BCA का है, SC का है, ST का है, EWS का है, उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, और वो भी दोस्तों नए वाला। अब दोस्तों गवर्नमेंट क्या कर रही है कि हाँ जो पुराने बने हुए हैं, यानी कि 1-2 साल पुराने बने हुए हैं, उसको कई बार नहीं मानती है। अगर ऐसी नई गाइडलाइन आ गई, स्ट्रिक्ट गाइडलाइन आ गई कि हाँ हम पुराना नहीं मानेंगे, तो आपको बता दिया जाएगा। अदरवाइज कोई इशू नहीं है। अब अगर अब की बार जो सा आपके पास है उसको लेके रखिए। अगर काफ़ी साल पुराना है, 3-4 साल पुराना है, फिर आप चेंज करवा सकते हो। बिल्कुल ईजी स्टेप है, कोई इशू नहीं है, सारा 1-1.5 घंटे के अंदर आपका अप्लाई हो जाता है। फीस रिसिपेंट आपकी 10th की मार्कशीट, 10th का आपका सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, 12th का आपका सर्टिफिकेट। उसके बाद दोस्तों आपका 12th का आ गया, आधार कार्ड आ गया, आपका मेडिकल फिटनेस आ गया। और दोस्तों ये जो है आपके 16 ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको प्रिपेयर करके रखने पड़ेंगे, क्योंकि एडमिशन लेते टाइम इनकी ज़रूरत सबसे पहले पड़नी है। तो ये तो आंख बंद के आप अपने बनवा लीजिए, और आपके पास आधार कार्ड वगैरह आपके पास है ही। इसी के चलते दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।